आप सभी फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा स्लोवाकिया के वीज़ा के बारे में। कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया, कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज किया कि स्लोवाकिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और उसका सक्सेस रेट कितना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसका सक्सेस रेट कितना है और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और वीज़ा एप्लीकेशन की फीस कितनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यूरोप में एक बहुत ही खूबसूरत देश जिसका नाम स्लोवाकिया, यहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस देश का वीज़ा एप्लीकेशन करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ का रिफ्यूज़ल रेट बहुत ही कम है। अगर आप स्लोवाकिया में अपना वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इनका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो केवल 2.7% ही रिफ्यूज़ल रेट है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए तो रिफ्यूज़ल इनका बहुत ही कम है, इसलिए आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, स्लोवाकिया का वीज़ा आप एप्लीकेशन करोगे तो जो प्रोसेस टाइम है बहुत ही लंबा है, 30 से 35 दिन 40 दिन लग जाता है स्लोवाकिया के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको फास्ट जाना है, जल्दी जाना है, अगर आपको जल्दी यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करना है और आपकी फ़ाइल काफ़ी स्ट्रांग है या फिर आप प्रीवियस में आपका यूरोप का वीज़ा लग चुका है, तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करें, और या तो चेक रिपब्लिक या फ्रांस या फिर आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करें। आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा और फास्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर हैं, आपके पास यूरोप का वीज़ा नहीं है, आपके पास टाइम है, तो आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्लोवाकिया का वीज़ा रिफ्यूज़ल काफ़ी कम होता है लेकिन प्रोसेस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस वीज़ा को आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कैसे एप्लीकेशन करना है के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल जरूर आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की नोटिफिकेशन डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे स्लोवाकिया के वीज़ा के बारे में। स्लोवाकिया के वीज़ा की बात किया जाए तो इनका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो 2.7% रिफ्यूज़ल रेट है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर आपको स्लोवाकिया जाना है तो आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस कंट्री की बात किया जाए तो ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, और इसका जो बॉर्डर है पोलैंड से, यूक्रेन से, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से और चेक रिपब्लिक से, इन देशों से इसका बॉर्डर शेयर है। आप चाहो तो स्लोवाकिया से बाकी के देश में भी आप जा सकते हो, या फिर आप हंगरी से स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया से स्लोवाकिया, या फिर पोलैंड से आप स्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक से आप स्लोवाकिया आ सकते हैं। तो ये जो इनकी जो नेबर कंट्री हैं वो पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक है। तो काफ़ी खूबसूरत देश है, काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। तो अगर आपको स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है, अगर आपको स्लोवाकिया जाना है घूमने के लिए, तो आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, कैसे घूम सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, इसमें अगर आप चाहे बांग्लादेश से हैं या भूटान से हैं या नेपाल या मालदीव या श्रीलंका से हैं, आप किसी भी देश से हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके एक ही लगेगा जो मैं आपको बताऊंगा, और सेम डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आप चाहे नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान, मालदीव, श्रीलंका से आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, अगर आपको स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट पर आपको जाना है, उसको ओपन करना है, वहाँ पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है, फिर उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको पढ़ना है। अगर कुछ इसमें मिस्टेक हो जाता है तो आप फिर से डाउनलोड करके आप फिर से अच्छे से फिल करके सिग्नेचर करके फिर आपको लगाना है। तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा पूरा डॉक्यूमेंट्स। आप जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल फिल कर दिया, फाइल फिल करने के बाद अपना जो फाइल है उसको ज़रूर देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर देखिएगा, उसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक ना रह गया हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट होगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की फोटो आपका लगेगा, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और जो फोटो आप लगाए वो 6 मंथ के अंदर ही आपने खिंचाया हो। उस फोटो के लिए हुए आपको 6 मंथ से ज़्यादा ना हुआ हो। और आप जो फोटो लगाएंगे वो मेट फिनिश पेपर पे आता है। एक सादा पेपर होता है, आप जाते हैं 20-30 रुपए देते हैं, आपको फोटो मिल जाता है। और एक आता है मेट फिनिश से फोटो आप बनवाएंगे तो उसका 100, 70, 80 रुपए लेगा। तो उस पर आपको जो फोटो लगाना है वो मेट फिनिश से ही लगाना है। तो आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। उसके बाद आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, पर्पस क्या आपका, तो वो आप बता सकते हैं। अगर आप स्लोवाकिया जाना चाहते हैं तो यहाँ जो वीज़ा ये जो देते हैं स्लोवाकिया का वीज़ा आप ले सकते हैं। पर्पस आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा सकते हो, वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ देखने के लिए। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप होटल में रुकेंगे, जिस होटल में आप जाएंगे वहाँ होटल की बुकिंग आपका लगेगा, या सिग्नेचर होगा, या फिर आप होटल की बुकिंग करके होटल की बुकिंग आप लगा सकते हो। और होटल की बुकिंग आप जब लगाएंगे तो कंफर्म होटल की बुकिंग होना चाहिए, और आप होटल की बुकिंग लगा सकते हैं। या फिर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई दोस्त अगर स्लोवाकिया में रहता है तो उसका आप आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं, और वो आपको इन्विटेशन लेटर अगर आपको दे देता है तो क्या कभी वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आपको लगाना है।
तो जो भी आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो आपको इनविटेशन लेटर दे सकता है और उस इनविटेशन लेटर को आपको लगाना है। वो आप नोटरी पब्लिक से नोटरी कराने के बाद आपको नोटिफिकेशन देगा, तो इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एक होता है कि नॉर्मली एक A4 साइज पेपर पे लिख के आपको ईमेल कर दिया और आपने उसको लगा दिया, तो ये नहीं, अगर वो हार्ड कॉपी आपको कुरियर करता है, नोटरी करा के आपको भेजता है, उसको आप लगाते हैं, तो उसमें उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो नोटराइज होना चाहिए, नोटरी पब्लिक से नोटराइज करा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेंड करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल गारंटी अगर ले रहा है, जो आपको बुला रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है, तो उसको अपने फाइनेंशियल भी दिखाना पड़ेगा कि वो क्या काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है, उसको कितना सैलरी मिलता है, उसका बैंक स्टेटमेंट कितना है, तो ये उसको फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपको देना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेंड या फैमिली है वहाँ पे, तो रिलेशनशिप का प्रूफ दे सकता है। अगर फैमिली का है तो, अगर फैमिली नहीं है, केवल आपका फ्रेंड है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में है तो उसका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपको देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो बिजनेस पर्पज़ का अलग डॉक्यूमेंट लगता है, इन्विटेशन लेटर आपका लगेगा। जो बिजनेस पार्टनर है वो नोटरी करा के आपको एक इन्विटेशन लेटर देगा, इसमें पर्पज़ आप विजिट लिखा रहेगा, ड्यूरेशन लिखा रहेगा, आइटनरी लिखा रहेगा, होल स्टे आप जहाँ पे रुकेंगे वो, और जो भी आप घूमेंगे वो सब कुछ इसमें रहेगा। तो ये अगर आप बिजनेस पर्पज से जाते हैं तो आपका ये लगेगा। बाकी इसके बाद आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगेगा, फाइनेंशियली आप कितना स्ट्रांग हैं ये आपको बताना पड़ेगा। आप रिटर्न क्यों होंगे इंडिया, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा क्या है आपके देश में जिसके लिए आप वापस आओगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको आपका ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का आपका लगेगा। आपकी जो सैलरी स्लिप है, आप काम करते हैं, सैलरी स्लिप आपका 6 मंथ का लगेगा। और अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस नंबर, GST नंबर, MSME नंबर वो आपको लगाना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लगा सकते हैं, 6 मंथ का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जो लिमिट है आपकी वो आप दिखा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आपको लगा सकते हैं, इन्विटेशन आप दिखा सकते हैं, गारंटी लेटर आप दिखा सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपकी जो ट्रिप है इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंशियली कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपके पास जो फाइनेंशियली आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो कौन खा रहा है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको पेंशन कितना मिलता है, और आप अपने पेंशन का स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एयर टिकट है वो आपको नहीं लगाना है। स्लोवाकिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप जाओगे वहाँ पे देखोगे, सर्च करोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जब तक आपको वीज़ा नहीं मिल जाता है आपको कोई भी एयर टिकट आपको बुक नहीं करना है। बस आप एक होल्ड टिकट लगा सकते हो, अपना प्लान समझा सकते हो कि आप इस स्टेट में जा रहे हो और इस स्टेट में आप रिटर्न हो गए, आइटनरी आप बना के लगा सकते हो। उसके साथ साथ आप एक होल्ड टिकट आप लगा सकते हो कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो 10 दिन का है या 15 दिन का है, या आपको स्लोवाकिया से किसी और देश में जाने का जो ट्रैवल प्लान है उस हिसाब से आप एक होल्ड टिकट लगा सकते हैं। लेकिन कन्फर्म टिकट इन्होंने मांगा भी नहीं है और कन्फर्म टिकट आपको लगाना भी नहीं है। तो अगर आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपको कंफर्म टिकट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस होगा। तो हाई कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ दिया हुआ है कि आपको स्लोवाकिया का वीज़ा आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको नहीं लगाना है, कोई भी कंफर्म एयर टिकट आपको नहीं लगाना है। होटल की बुकिंग आपको लगाना है, वो भी आपको ऑनलाइन बुक करना है, पेमेंट आपको पहले नहीं करना है। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। तो कंफर्म होटल बुकिंग, लेकिन आपको पे नहीं करना है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको लगाना है, इसमें जो कवरेज है वो 30,000 यूरो हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लगाना है, इसका जो मिनिमम जो कवरेज होना चाहिए वो आपका 30,000 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 80 यूरो है। 80 यूरो आपको एप्लीकेशन फ़ीस से करना है। और अगर कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, उसकी उम्र 6 से 12 साल है तो उसकी फ़ीस 40 यूरो पड़ेगा। प्रोसेस टाइम की बात किया जाए तो मिनिमम इनका 15 दिन है और मैक्सिमम इनका 45 डेज है। इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 से 45 डेज के लिए है। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझसे छूट गया है, जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो ये सामने आपको स्लोवाकिया हाई कमीशन का ईमेल है, इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हो और इमिग्रेशन ऑफिसर जो हैं वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे और 100% आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर कुछ मुझसे छूट जाता है तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं और अधिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो। अगर मैं बात करूं पासपोर्ट कलेक्शन का तो मंडे टू फ्राइडे आप
3 बजे से 4 बजे के बीच में अपना पासपोर्ट कलेक्शन कर सकते हो। और अगर आपको पासपोर्ट सबमिशन करना है तो भी आपको मंडे टू फ्राइडे ही आपको पासपोर्ट सबमिशन करना है। दूसरी बात यह कि जब आपको स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो वो आपको वीएफएस ग्लोबल से करना है, जो कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में है। तो यहाँ पर आप जाके स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप ईमेल कर सकते हो, सामने ही आपके ईमेल है, ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। अगर मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जब पूरे हो जाते हैं तो फिर आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट बना के आप स्लोवाकिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।